टेक्निकल एनालिसिस में ना एक बहुत ही मजेदार पहेली है। जरा सोचिए, चार्ट पर एक ही जैसी दिखने वाली शक्ल मार्केट के बारे में दो एकदम उल्टी बातें कैसे बता सकती है। एक तरफ कहती है तेजी आएगी और दूसरी तरफ कहती है अब तो मंदी पक्की है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही है ना, कि भाई एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न के दो अलग अलग चेहरे कैसे हो सकते हैं। एक चेहरा कहता है खरीद लो और दूसरा कहता है बेच दो। चलिए इस कंफ्यूजन को जड़ से समझते हैं। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों पैटर्न दिखते कैसे हैं। फिर जानेंगे इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बिल्कुल अलग अलग मतलब। इसके बाद आएगा सबसे जरूरी हिस्सा, कॉन्फर्मेशन, और आखिर में हम बात करेंगे कि इन संभावनाओं के साथ असल में ट्रेड कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। दो पैटर्न पर शक्ल एक। इनको ना टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया का जुड़वां भाई बहन भी कह सकते हैं। देखिए, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम है। सारा खेल है लोकेशन का, मतलब वो चार्ट पर बन कहाँ रहे हैं। अगर कोई पैटर्न लगातार गिरावट के बाद सबसे नीचे बनता है तो वो है इन्वर्टेड हैमर और ये इशारा है तेजी का। लेकिन अगर वही पैटर्न एक अच्छी खासी बढ़त के बाद टॉप पर बन जाए तो उसे कहते हैं शूटिंग स्टार और ये मंदी का सिग्नल हो सकता है। सीधी सी बात है, ट्रेडिंग में लोकेशन 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 सब कुछ है। तो पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है। एक छोटी सी बॉडी होगी और उसके ऊपर एक लंबी सी परछाई, जिसे हम विक या शैडो कहते हैं। और रूल एकदम सिंपल है, ये जो विक है ना, वो बॉडी से कम डबल लंबी होनी ही चाहिए। ये लंबी विक दरअसल दिन भर चली खरीदारों और बेचने वालों के बीच की खींचतान को दिखाती है। और एक जरूरी बात, कैंडल का रंग चाहे लाल हो या हरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा सिग्नल जो बताता है कि मार्केट में जो गिरावट चल रही थी वो शायद अब खत्म होने वाली है। तो ये हमें बता क्या रहा है? जब मार्केट लगातार गिर रहा हो और तब एक इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो ये एक इशारा है कि अब खरीदार यानी कि बुल्स मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। इसकी जो लंबी विक है ना, वो दिखाती है कि दिन के दौरान बुल्स ने कीमत को ऊपर ले जाने की जबरदस्त कोशिश की। भले ही वो आखिर में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए, पर उन्होंने अपनी मौजूदगी तो दर्ज करा ही दी। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, शूटिंग स्टार। ये एक बेरिश सिग्नल है, मतलब मंदी का संकेत। ये हमें बताता है कि मार्केट की जो तेजी थी वो अब शायद अपने पीक पर, अपने टॉप पर पहुंच चुकी है। ये पैटर्न बनता कब है? जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा हो और फिर बिल्कुल टॉप पर आके बेचने वाले यानी बियर्स खरीदारों पर भारी पड़ने लगते हैं। ये एक तरह से एक फेल्ड रैली का निशान है। मतलब रैली ऊपर तो गई पर टिक नहीं पाई और ये इशारा करता है कि मार्केट का कंट्रोल अब सेलर्स के हाथ में जा सकता है। इसे शूटिंग स्टार क्यों कहते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। सोचिए, जैसे कोई तारा टूट रहा है और उसने अपने पीछे एक छोटी सी छाया छोड़ दी है, इसीलिए इसे शूटिंग स्टार कहा जाता है। ये लाइन इस पैटर्न के नाम और उसके मतलब दोनों को याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। लेकिन रुकिए, सिर्फ पैटर्न को पहचान लेना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, सबसे जरूरी कदम है कंफर्मेशन, यानी सिग्नल पक्का है या नहीं ये जानना। इसके बिना ट्रेड लेना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो सवाल यह है कि कंफर्मेशन करते कैसे हैं? बहुत सीधा तरीका है। स्टेप 1, पैटर्न को सही जगह पर पहचानिए। गिरावट में इन्वर्टेड हैमर और तेजी में शूटिंग स्टार। स्टेप 2, अगली कैंडल के बनने का इंतजार कीजिए, जल्दबाजी नहीं। अब स्टेप 3, अगर इन्वर्टेड हैमर है तो अगली कैंडल को उसके हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, और अगर शूटिंग स्टार है तो अगली कैंडल को उसके लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। और एक बात गांठ बांध लीजिए, कंफर्मेशन का मतलब है बॉडी का क्लोज होना, सिर्फ विक का नहीं। अगर अगली कैंडल की सिर्फ विक ने हाई या लो को तोड़ा है तो वो कंफर्मेशन नहीं है। हमें एक सॉलिड बॉडी क्लोज चाहिए, एक मजबूत सिग्नल के लिए। कंफर्मेशन को और भी पक्का करने का एक और तरीका है वॉल्यूम। सोचिए, अगर कंफर्मेशन वाली कैंडल पर वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है तो ये सिग्नल को डबल कंफर्म कर देता है। ये बताता है कि इस मूव में दम है। वहीं अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो इसका मतलब हो सकता है कि ये एक फेक आउट है, एक झूठा सिग्नल। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर, इन संभावनाओं के साथ ट्रेड कैसे करें। क्योंकि यहां हम सिर्फ थ्योरी की नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग की असलियत की बात करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी, कोई भी पैटर्न 100% काम नहीं करता।
इन पैटर्न्स की जो एक्यूरेसी रेट है वो आमतौर पर 60 से 65% के बीच होती है। तो ये कोई गारंटी का खेल नहीं है, ये पूरा का पूरा संभावनाओं का खेल है। तो कुछ जरूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी हैं। पहली, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, सर्टेनिटी का नहीं। तो हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। दूसरी बात, डेली या वीकली जैसे बड़े टाइम फ्रेम पर ये पैटर्न ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। इंट्राडे चार्ट्स पर झूठे सिग्नल मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। और सबसे आखिर में, धैर्य रखें। एक कंफर्म मूव को बनने में और चलने में थोड़ा वक्त लग सकता है, तो सब्र बहुत जरूरी है। तो आखिर में इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगली बार जब कोई चार्ट देखेगा तो सिर्फ कैंडल नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी दिखेगी। ये पैटर्न सिर्फ लाइनें और शेप्स नहीं है, ये तो मार्केट में चल रही खरीदारों और बेचने वालों के बीच की लड़ाई की कहानी बताते हैं। और जिस दिन हम इस कहानी को पढ़ना और समझना सीख गए, समझ लीजिए एक बेहतर ट्रेडर बनने की राह पर पहला कदम रख दिया।